इंग्लिश लैंग्वेज के ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो जब लीगल कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं उनका मीनिंग स्लाइटली सा चेंज हो जाता है एंड वन सच वर्ड इज इक्वालिटी. Hello everyone, my name is Satakshi. Welcome to Legal Ed's YouTube channel. We are celebrating our countdown to 100k and आज के इस वीडियो में we'll be discussing the difference between equality before law and equal protection of law. इक्वालिटी की बात अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रॉडली दो जगह हुई. A preamble to the constitution which talks about equality of status and opportunity and part 3 of the constitution of India known as fundamental rights जिसके आर्टिकल 14 से 18 राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं. बट बिफोर वी अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एज गिवन अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लेट अस अंडरस्टैंड कि एवी डाइसी का रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट क्या कहता है. सो एवी डाइसी ने जब रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट दिया था, उन्होंने ये क्लियर कर दिया था कि जिन भी कंट्रीज में डेमोक्रेसी है उन कंट्रीज में सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होनी चाहिए. इन अदर वर्ड्स, कोई भी पर्सन या पोस्ट उस कंट्री में सुप्रीम नहीं होनी चाहिए बट लॉ सुप्रीम होना चाहिए. तो जो भी गवर्न कर रहा है और जिसको गवर्न किया जा रहा है वो दोनों लॉ के सामने बराबर है. चाहे वो एक फेमस बॉलीवुड एक्टर हो, एक कांस्टेबल हो, एक प्रोफेसर हो, एक क्लर्क हो, वो सारे लॉ के सामने बराबर है. इसी से रिलेटेड है हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट. इक्वालिटी बिफोर लॉ अंडर आर्टिकल 14 याद रखना इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट जो कि हमने इंग्लिश लॉ से लिया है. नेगेटिव कॉन्सेप्ट एज इक्वालिटी बिफोर लॉ प्रोहिबिट करता है स्पेशल ट्रीटमेंट देना. इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट हम कैसे याद रखेंगे? इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट हम याद रखेंगे एक सिंपल एग्जांपल से. लेट्स से बंटी और सल्लू भाई के बीच एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो जाता है. दोनों लोग अगर कोर्ट आ रहे हैं, सो जस्ट बिकॉज सल्लू भाई फेमस है क्या उनके फेवर में जजमेंट हो जाएगा? नहीं ना. देखा है ना बॉलीवुड मूवीज या जहां भी आपने कोर्ट रूम का कोई भी सीन देखा होगा, यू माइट हैव सीन लेडी जस्टिस हु इज ब्लाइंडफोल्डेड. बस वही है अपना इक्वालिटी बिफोर लॉ कि कोर्ट के सामने जो भी दो लोग आ रहे हैं दे आर इक्वल बिफोर द लॉ. कोई डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड विल नॉट हैपन. Equal protection of law under Article 14 on the other hand is a positive concept जो कि हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. Equal protection of law ये बोलता है कि जो दो लोग सोसाइटी में हैं उनके साथ जरूरी नहीं है हम इक्वल ट्रीटमेंट करें. एज इन फॉर अ बेटरमेंट ऑफ अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी ये जरूरी है कि उनकी नीड्स को डिफरेंशिएट किया जाए. इक्वल्स को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और अनइक्वल्स को अनइक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए. एक एग्जाम्पल से समझते हैं. लेट्स से बंटी साल का 10 लाख कमाता है और शंटी साल का 10,000 कमाता है. अगर हम दोनों से सेम अमाउंट ऑफ टैक्स दैट इज 30% अगर चार्ज करेंगे, क्या हम दोनों के साथ सही कर रहे हैं? नहीं ना. क्यों? क्योंकि सोसाइटी में दोनों इक्वल फुटिंग पे नहीं, दोनों अनइक्वल फुटिंग पे हैं, तो उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट ही होना चाहिए. एक और एग्जांपल देती हूँ जो आपके दिल को ज्यादा टच करेगा. लेट्स से मॉन्टी गेट्स इनटू अ टॉप लॉ स्कूल और उसका ब्रदर शंटी इज लेट्स से इन क्लास 6 राइट नाउ. मॉन्टी और शंटी के पेरेंट्स दोनों से इक्वल प्यार करते हैं. दैट इज व्हाई देयर फादर डिसाइड्स कि क्योंकि शंटी को हर मंथ 50 रुपीज पॉकेट मनी मिलती है, वो मॉन्टी को भी लॉ स्कूल में 50 रुपीज ही पॉकेट मनी देंगे. एंड क्योंकि शंटी के पास स्मार्टफोन नहीं है, वो पुराना वाला कीपैड वाला फोन है, वो मॉन्टी को भी सेम फोन देंगे. डू यू थिंक दोनों के साथ सही हो रहा है? नहीं. क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल लेवल पे नहीं है, दोनों अनइक्वल हैं. तो आप उनको साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, आपको अनइक्वल ट्रीटमेंट ही करना पड़ेगा. बस यही है हमारा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट. I hope आपको इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ समझ आया एंड नाउ यू नो किस कॉन्सेप्ट को किस एग्जाम्पल से याद रखना है. एंड इफ देयर इज एनी अदर कॉन्सेप्ट दैट इज बॉदरिंग यू, डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो एंड we'll try to get a simplified video on it for you.